हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वायरल स्किन इन्फेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स एक वायरस से होता है जिसका नाम वैरिसेला है, जिसको साइंटिफिकली हम वैरिसेला भी बोलते हैं। जो चिकन पॉक्स वायरस होता है वो यूजुअली जो एज ग्रुप होता है वो यूजुअली जो एडोलसेंट एज ग्रुप में होता है, मतलब बच्चों में ज़्यादा मिलता है, चिल्ड्रंस में ज़्यादा मिलता है। ये अप टू एडोलसेंट तक दिखता है ये। एंड ज़्यादातर केसेस में जब ये बच्चों में आता है तो ये माइल्ड होता है। इसमें फ्लूइड फिल्ड लीजन्स आ रहे होते हैं, बॉडी में पानी वाले छाले निकलते हैं और ये पूरी की पूरी बॉडी में भर जाता है, अलॉन्ग विथ फीवर ये प्रेजेंट करता है। अगर आपके किसी भी नियर बाई बच्चों में या आपको इवन अडल्ट्स में भी ये प्रेजेंट कर सकता है। अडल्ट्स में थोड़ा एटिपिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीवर आए, ज़रूरी नहीं है कि ये जो टिपिकल प्रेजेंटेशन जैसे बच्चों में प्रेजेंट करता है उसी तरीके से एडल्ट में हो। एडल्ट में जो इसका प्रेजेंटेशंस होते हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं। कई बार ये बहुत ही माइल्ड सा आता है, कई बार ये बहुत सीवियर फॉर्म में आता है जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर रैश निकल आता है, फीवर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जितने भी एडल्ट वैरिसेला के पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कभी भी इन मौसमों में, स्पेशली ये जो रेनी वेदर्स होते हैं, जो ब्रेकआउट्स वाले मंथ होते हैं, इनमें वैरिसेला बहुत ज़्यादा फैलता है, बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी। सो उन केसेस में अगर आपको ये हो रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे इसका ट्रीटमेंट अच्छे से लीजिए। ये एक फैलने वाली बीमारी है तो आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फैमिली में किसी एक को होता है तो दूसरे बच्चों को दूर रखिए। जिन जिन लोगों को पहले चिकन पॉक्स नहीं हो रखा उनको बचने की खास तौर पे ज़रूरत है, क्योंकि चिकन पॉक्स अगर एक बार हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी दे जाता है, जिसकी वजह से उसका दोबारा होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मतलब हमने सेकेंड रिकरेंस जो होता है वैरिसेला में कम ही देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें हो नहीं सकता। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी जो कि वैरिसेला इन्फेक्शन के वक्त आई हो। सो आजकल क्योंकि वैरिसेला का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, बच्चों को वैरिसेला वैक्सीन लग जाती है, तो इसलिए कई बार उनको ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं करता, इसका इंसिडेंस भी कम हो गया है। लेकिन हमने एडल्ट्स में आजकल बहुत ज़्यादा देखा है कि कुछ पर्टिकुलर वेदर में उनको बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शंस जो होते हैं ये फैलते हैं और एडल्ट्स में काफ़ी हद तक प्रेजेंट करते हैं, जिसमें इसकी प्रेजेंटेशन क्वाइट डिफरेंट होती है यूजुअल प्रेजेंटेशन से। यूजुअली जैसे कि ये पानी वाले छालों की तरह प्रेजेंट करता है, कई बार वो उस तरीके से ना प्रेजेंट करके एटिपिकली जनरलाइज ना होकर थोड़ा लोकलाइज वेरिएंट में आ जाता है, या कई बार फीवर बहुत कम होता है, कई बार फीवर वेरी सीवियर होता है और सिस्टमिक कंप्लेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, मतलब एवरी इंडिविजुअल कैन प्रेजेंट्स डिफरेंटली इन दिस डिजीज़। सो अगर आपको कभी भी ऐसा होता है कि आपको फीवर के साथ साथ पानी के छाले निकल रहे हैं, रैशेज़ हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। इसके लिए कुछ एंटीवायरस दवाइयाँ मौजूद होती हैं जो कि हम अगर अर्ली स्टार्ट कर दें तो इसके अक्रेंस को रोका जा सकता है। और हमने देखा है कि अगर इसको टाइमली क्योर कर दिया जाए, टाइमली इसमें मेडिकेशंस दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जो आफ्टर मैथ्स होते हैं चिकन पॉक्स के वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। कई बार ये चिकन पॉक्स बहुत गहरे स्कार्स हो जाता है आपके फेस में। सो इसका अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनिशियल 24 टू 48 आवर्स में ही आपने एंटीवायरल शुरू कर लिया है तो ये देखा जाता है कि जिन मरीज़ों में हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उनमें उनकी डिज़ीज़ प्रोग्रेशन कम होता है, बहुत जल्दी उनकी डिजीज़ करेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू।